आप सबका स्वागत करती हूँ बनवाल बिहारी टीचर में। आज हम लोग कुछ स्पेशल एंट्री के बात करेंगे। देन मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोग को जर्नल एंट्री का अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। देन आगे और भी जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ स्पेशल एंट्री के बारे में जान लेते हैं। देन आज सबसे पहला है अगर बैड डेब्ट। आप लोग फर्स्ट टाइम ये लैंग्वेज सुन रहे हैं। बैड डेब्ट का मतलब है अगर मेरा कोई पैसा लेके भाग गया, द अमाउंट विच कुड नॉट बी कवर्ड फ्रॉम डेटर। जो अमाउंट हम लोग डेटर से रिसीव नहीं करते हैं उसको क्या कर, उस वर्ड को टर्म देते हैं, न्यू टर्म बैड डेब्ट। ये हमें मतलब घाटा हो गया। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं ये सब सारे टॉपिक को क्लियर करूँगी। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है अमाउंट ड्यू फ्रॉम शुभम 5000 नाउ रिटर्न ऑफ। कोई शुभम नाम का लड़का था, उसने 5000 का सामान खरीदा, अब वो पैसा नहीं दे सकता। तो हम एंट्री पास करेंगे। बैंक पहले तो शुभम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बैड डेब्ट को डेबिट, क्योंकि वो अमाउंट मिलने वाला नहीं है और मैंने जब सामान बेचा था तो शुभम को क्या किया था, डेबिट। तो अब क्या करूँगी मैं, क्रेडिट। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 5000 टू शुभम कैपिटल अकाउंट डेबिट। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देन उसके बारे में जानते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम 10,000 रुपये बिकम इंसॉल्वेंट। इसी का एक टर्म है इंसॉल्वेंट, मतलब कि बैड डेब्ट ओनली 60 पैसा इन अ रुपी कुड कवर रिकवर्ड। 10,000 का पैसा 10,000 रुपये था, उसमें से हमें सिर्फ 1 रुपये में 60 पैसा मिला है और 40 पैसा हमारा बैड डेब्ट हुआ और मेरा अमाउंट कितना है 10,000 का। राम अकाउंट, राम को मैंने जब भी गुड्स बेचा होगा तो डेबिट किया होगा तो 10,000। कैश मिला मेरे को मात्र 6,000, गलती हो गई यार, 6,000। और बैड डेब्ट जो हुआ मुझे 4,000 का। तो ये ऐसे बात। और बैड डेब्ट रिकवर्ड होता है, उसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये एग्जाम्पल पहले से था क्योंकि देन दोनों मैच करता है, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी। बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट जो कोई लेके भाग गया पैसा, देन वो फिर मेरे को रिटर्न कर रहा है। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो रिकवर्ड हो जाती है। When bad debt amount is recovered, it is termed as bad debt recovered. अगर कोई bad debt recovered होता है तो उसको हम लोग एक टर्म देते हैं bad debt recovered. Example, received 20,000 from Subhas which was written off as bad debt in a previous year. पिछले साल सुभाष नाम का आदमी 20,000 रुपया लेके भागा था, देन वो लाके दे देता। तो कैश अकाउंट, कैश में मिला है तो कैश अकाउंट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश में मिला है तो कैश को करेंगे। इसमें ना सुभाष का नाम आएगा ना बैड डेब्ट आएगा, क्योंकि ये रिकवर्ड हो रहा है तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगी, डेबिट करूँगी। एक टर्म आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई एक्सपेंस था, उसका पैसा मैंने पे नहीं किया है, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, बहुत सारी चीज़ होते हैं यार। चलिए आज क्लियर करते हैं। एक्सपेंसेस विच हैज़ नॉट बीन पेड इन कैश। जो एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंसेस हुए हैं और मैंने उसे पेड नहीं किया है। एग्जाम्पल में जैसे रेंट ड्यू है 10,000 रुपये, रेंट अकाउंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट को मैं डेबिट करूँगी, आउटस्टैंडिंग जो लगाई हूँ मैं उसको क्रेडिट करूँगी। और भी आगे टर्म है, देन मैं आपको उसके बारे में क्लियर कर देती हूँ। सेकेंड टर्म है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब कि एडवांस दे देना। कभी कभी हम लोग कोई चीज़ एडवांस दे देते हैं, जैसे स्कूल की फ़ी की बात ही कर लेती हूँ मैं, तो कभी कभी हम लोग एडवांस दे देते हैं, या ट्यूशन की फ़ी होती है वो एडवांस दे देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीपेड, मतलब कि एडवांस पेमेंट करना। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस इट इज़ टर्म एज प्रीपेड। सैलरी 2400 पेड इन एडवांस। 2400 रुपये सैलरी पे करना था, मैंने उसे एडवांस दे दिया, तो मैं टर्म क्या यूज़ करूँगी, सैलरी। प्रीपेड सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, मैं इसे डेबिट करूँगी और इसे मैं क्रेडिट करूँगी। एक्रूड इनकम, सबसे अच्छा टर्म एक्रूड इनकम, मतलब कि आपका इनकम जो है जनरेट हो चुका है पर आपको मिला नहीं है। जैसे आप कहीं जाते मान लीजिए आप कुछ सामान नहीं, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं और आप
थोड़ा मैं इसका एग्जांपल देने में कंफ्यूज हो रही थी, देन मैं बता देती हूँ। चलिए मैं इसके एक एग्जांपल से लेके समझती हूँ। कमीशन जनरेट मतलब कि कोई चीज़ का कमीशन जनरेट हुआ है 5000 बट नॉट रिसीव्ड इन कैश। ना कमीशन जनरेट हुआ है और मुझे मिला नहीं है, तो कमीशन को मैं क्रेडिट करूँगी और यही एक्रूड अकाउंट या एक्रूड इनकम अकाउंट लिख के क्रेडिट करूँगी। तो इसका मतलब हो गया इनकम विच हैज़ अर्नड या जनरेट बट नॉट रिसीव्ड इन कैश। जनरेट हो गया है पर कैश के फॉर्म में मिला नहीं है। अब वही टर्म है अनअर्न्ड इनकम, मतलब कि इनकम अर्न नहीं हुआ है। इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अर्न्ड, मतलब कि कैश रिसीव हो गया है पर मैंने अभी तक पे नहीं किया। जैसे रिसीव इंटरेस्ट रिसीव्ड कर लिए। क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 5500 रुपीज़, मतलब 5500 रुपया कैश अकाउंट, कैश मिल गया बट अभी तक जनरेट नहीं हुआ, तो इसको कहेंगे अनअर्न्ड इंटरेस्ट। जस्ट ये लाइक प्रीपेड के जैसा ही है, इसमें एडवांस मिल गया और इसमें जनरेट हुआ ही नहीं, जिसके लिए मैंने कुछ वर्क किया ही नहीं। फिर मैं बात करती हूँ रेंट। इसी का कुछ क्वेश्चन है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट जो है वो रिसीव्ड हो गया एडवांस में, तो कैश अकाउंट टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट जो है वो अभी अनअर्न्ड है। कमीशन रिसीव्ड 12,000 बट सर्विस हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, सॉरी रेंडेड। कमीशन जो है वो रिसीव्ड हो गया है बट इसका सर्विस मिला नहीं है, तो कैश अकाउंट टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं कुछ टॉपिक के बारे में और क्लियर करूँगी, आप इधर देख सकते हैं। यह सब भी आपको अभी और पढ़ना है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।